अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज अब्दुल रहमान एंड वेलकम टू स्टूडेंट्स डायरी। डियर व्यूवर्स, आज हम चारगाफ रूल के बारे में बात करेंगे। जैसे आप डीएनए स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं तो उसमें आपको चारगाफ रूल से वास्ता पड़ता है और ये चारगाफ रूल ही था जिसने डीएनए के स्ट्रक्चर को रिवील करने में बहुत ज्यादा हेल्प की। थोड़ी सी हिस्ट्री लेते हैं। एरवन चारगफ और उनके कुछ कुलीग ने डीएनए के ऊपर 1949 में बहुत ज्यादा काम किया और 1950 में उनका एक पेपर पब्लिश हुआ जिसने डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लू प्रोवाइड की। और उसी की वजह से ही नियर फ्यूचर में यानी 1953 में वाटसन इन क्रिक ने बाय यूजिंग एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक डीएनए के स्ट्रक्चर को रिवील किया। और ओवरऑल वही रूल फॉलो हो रहे थे जो चारगफ ने डिवाइस किए थे 1949 में। इन्होंने क्या कहा था? दे फाउंड दैट 4 न्यूक्लियोटाइड बेसिस इन डीएनए अकर इन डिफरेंट रेशियोज इन द डीएनए ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एंड दैट द अमाउंट ऑफ सर्टेन बेसिस आर क्लोजली रिलेटेड। इन शॉर्ट ये इन्होंने कहा था कि 4 न्यूक्लियोटाइड बेसिस जो है वो डीएनए में मौजूद होते हैं और ये मुख्तलिफ स्पीशीज या ऑर्गेनिजम्स में मुख्तलिफ रेशियोज में मौजूद होते हैं। यानी उनका इशारा एडेनिन, गावानिन, थायामीन और साइटोसिन की तरफ था। और फिर उन्होंने ये भी कहा था कि इनमें से कुछ बेसिस जो है वो ज्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं एक दूसरे के। उन्होंने इन सब डाटे को कलेक्ट किया, मुख्तलिफ डिफरेंट स्पीशीज के अंदर डीएनए के को स्टडी किया और डाटे को कलेक्ट करने के बाद वो सर्टन रूल्स को उन्होंने डिवाइस किया और उसको हम चारगाफ रूल्स के नाम से जानते हैं जो कि द रेजिजिल है। पहले रूल जो उन्होंने कहा कि द बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए जनरली वेरीज फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर। उन्होंने कहा कि जो बेसिस हैं डीएनए की, इनकी कंपोजिशन एक ऑर्गेनिज्म से यानी एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज के दरमियान मुख्तलिफ हो सकती है या मुख्तलिफ होगी। फिर उन्होंने कहा कि डीएनए स्पेसिमेन आइसोलेटेड फ्रॉम डिफरेंट टिश्यूज ऑफ द सेम स्पीशीज हैव द सेम बेस कंपोजिशन। कि अगर हम डीएनए को मुख्तलिफ टिश्यू से कलेक्ट करें सेम स्पीशीज के, यानी सेम स्पीशीज के मुख्तलिफ टिश्यू से डीएनए को हम आइसोलेट करें तो उसके अंदर जो बेस कंपोजिशन होगी वो सेम होगी, यानी टिश्यू के अंदर कोई डीएनए कंपोजिशन में कोई डिफरेंस नहीं होगा। थर्डली उन्होंने क्या कहा कि द बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए इन अ गिवन स्पीशी डज नॉट चेंज विद ऑर्गेनिजम्स एज, न्यूट्रिशनल स्टेट और चेंजिंग एनवायरमेंट। जो डीएनए ओवरऑल होगा स्पीशीज में, मुख्तलिफ स्पीशीज में, उसका कोई कंसर्न नहीं है उस स्पीशीज के एज से, न्यूट्रिशनल स्टेटस से या चेंजिंग एनवायरनमेंट से। ये फैक्टर डीएनए की कंपोजिशन कभी भी चेंज नहीं करते। डीएनए कंपोजिशन विल रिमेन द सेम इन अ स्पीशीज थ्रू आउट लाइफ। फोर्थ इंपॉर्टेंट रूल जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है और आज भी इसको माना जाता है, इन ऑल डीएनए रिगार्डलेस ऑफ द स्पीशीज द सम ऑफ द प्यूरिन रेजिड्यू इक्वल्स द सम ऑफ द पैरिमिडीन रेजिड्यू। रिमेंबर ये उस वक्त की बात है जब डीएनए स्ट्रक्चर अभी रिवील नहीं हुआ था और उन्होंने मुख्तलिफ स्टडीज के बेस पे ये कहा था, जो कि बहुत बड़ी बात है। जो बाद में एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी पे जब डीएनए स्ट्रक्चर रिवील हुआ वाटसन एंड क्रिक ने और उन्होंने इस रूल को के साथ इसको कंपेयर किया तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, द रेशियो ऑफ द एडेनिन गावानिन विल रिमेन इक्वल टू द रेशियो ऑफ थायामीन एंड साइटोसिन। अगर आपके पास टोटल डीएनए एक स्पीशीज का मौजूद है तो उसमें एडेनिन के अगेंस्ट आपको पता है कि थायामीन आ रहा है, गावानिन के अगेंस्ट साइटोसिन आ रहा है, तो हमारे पास थायामीन, साइटोसिन, पैरामिडीन है तो टोटल रेशियो जो है वो इक्वल रहेगी। अगर हम थोड़ा सा इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, अक्सर आपने सुना होगा कि फलां स्पीशीज के बेस पेयरिंग अगर हम देखें तो जीसी कंटेंट उसमें 40% है और एडेनिन थायामीन जो है वो 60% है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ओवरऑल जो रेशियो है वो 1:1 ही रहेगी। उसकी वजह यह है कि आपके पास एडेनिन, गावानिन, प्यूरिन है और पैरामिडीन जो है वो साइटोसिन, थायामीन है। तो एडेनिन के अगेंस्ट थायामीन आ रहा है, गावानिन के अगेंस्ट साइटोसिन आ रहा है। सो अगर टोटल जीसी कंटेंट यानी 40% है तो इट मीन 40% गावानिन, 40% साइटोसिन और रिमेनिंग 60% एडेनिन थायामीन है तो 60% एडेनिन और 60% थायामीन। तो अगर हम नेट उसको फर्दर सम अप करें तो नेट एडेनिन गावानिन हमारे पास 100 आ रहा है और नेट
थायमीन साइटोसिन हमारे पास 100 आ रहा है, सो 1:1 रेशो आ रही है। सो दीज आर द बेसिक रूल्स ऑफ द जिसको हम चारगाफ रूल्स के नाम से जानते हैं। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।